जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को फास्ट में रिवीजन करने वाले हैं। जो अपकमिंग एग्जाम्स एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी 2026 में जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान जो है यह 63 अणु होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है यह भी 1 ही होता है। एंड नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है यह 14 होता है। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जो वेट होता है यह 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन का 3 अणु है इसीलिए 48 हो जाएगा और यहाँ 14 आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का हो जाएगा। जब सभी को 8 की जगह आपका 63 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है डैश जीप में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर है प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 2 मीटर होगा। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो है यह फोकस दूरी का दुगुना होता है। यहाँ फोकस दूरी 1 मीटर दिया गया है तो वक्रता त्रिज्या जो है वह 2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल और पानी के मिश्रण किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषवांगी मिश्रण के उदाहरण है, विलयन के उदाहरण। तो मिश्रण जो है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक समांगी होता है, एक विषवांगी होता है। जैसे कि हम बात करें नींबू और पानी का जो मिश्रण होता है, माने कि चीनी या वाटर का मिश्रण बोले तो वह समांगी होता है और यहीं पे तेल पानी या बालू पानी की बात करें तो यह विषवांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, प्रोयूकैरियोटिक कोशिकाएं में किस कोशिका का अभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। नेक्स्ट है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा का आकार जो है यह एनी टाइम बदलता रहता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार है? तो विज्ञान रत्न जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, धातु मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक होता है तो यह अभिक्रियाशील होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, रसग्राही किसकी पहचान करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाद का। तो रसग्राही जो है यह स्वाद का मदद करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वसंयोजक के रूप में आवंटित यौगिक का क्वथनांक कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं के भीतर प्रबल संयोजक आवंटित होता है किंतु इसके आणविक बल जो है यह दुर्बल होता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे 27 नंबर का जो एग्जाम हुआ था उनके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विखंडन किस घटना का एक ठोस द्रव में डैश हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किसी अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के मामले में जब प्रकाश के समांतर कण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे और सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1% ग्रहण करता है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधा होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वह सूर्य से केवल 1% ऊर्जा को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG गोल जो है इसके अनुसार विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य जो है इसके लिए उत्तरदायी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सोडियम सल्फेट को
बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किस पदार्थ का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट और NaCl मिलता है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है वह श्वेत अवक्षेप के रूप में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस प्रकार माने कि किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय कंपास का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सभी अंगों को विकास को उद्दीपित करता है, तो वृद्धि हार्मोन जो है ये सभी अंगों को विकास के लिए उद्दीपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य दिया जा सकता है जब पिंड एक समान त्वरण के साथ गतिमान हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पिंड एक समान गति के साथ एक समान त्वरण के साथ गतिमान होता है तो उस पिंड का वेग जो है यह निश्चित प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य समांतर माध्य द्वारा उसको हम लोग दर्शाते हैं। एंड नेक्स्ट है, विभज्योति उत्तक का कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास कोई अभाव होता है तो रसधानी का अभाव होता है। जो विभज्योतक उत्तक होता है उसमें किसकी अभाव होती है? तो रसधानी की अभाव होती है। नेक्स्ट है, किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो अग्निशामक में जो है यह सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, यानी कि NaHCO3 का उपयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुणधर्म को किस नाम से जानते हैं? तो यह उसका श्रृंखलन गुण होता है। तो कार्बन जो अपने छोटे आकार के कारण लंबी श्रृंखला बनाती है, इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है यह हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा तत्व विद्युत अवघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कासित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। तो सोडियम जो है यह विद्युत अवघटन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन कहलाती है। मतलब कि जब कोई जीव अपने ही अंगों से नए जीवों को उत्पन्न करता है तब उसका पुनर्जनन कहलाता है। एंड नेक्स्ट है, CaCl2 का इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो यह 111 होता है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आप कीजिएगा कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है और इसका जो द्रव्यमान होगा 40 हो जाएगा। तो कैल्शियम का यहाँ पे आपको द्रव्यमान 40 मिल जाएगा। उसी तरह क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है लेकिन इसका जो एटॉमिक वेट है वो 35.5 होता है। दो क्लोरीन है तो 35 दूनी 70, 71 इसका हो जाएगा। 71 और 40 को जब आप ऐड कीजिएगा तो 111 आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वसंयोजक अभिक्रिया कहलाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करती है तो यह स्वसंयोजक अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। एंड नेक्स्ट है, NPS वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि अंशदान किया जा सकता है? अधिकांश अंशदान का कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मिनिमम जो है आपको 1000 रुपये का अंशदान किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का मुख्य फोकस क्या होता है? तो यह समकालीन कला और अभिन्न डिजाइन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो मूत्राशय का जो दाब होता है इसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है,
पानी के जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला जो होता है CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब तापमान में वृद्धि होता है तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जो है न कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे आपको एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न कैसा होता है? तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो विद्युत धारा चालक का जो रेखाएं होती है वह चालक की आकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यह एड्रेनलिन को स्रावित करती है। और यह हार्मोन को हम लोग उरो या लरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। मतलब कि जब आप भयभीत होते हैं कोई चीज़ देखकर तब यह हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, कोशिका में अभिक्रिया कहाँ होती है? यह 6 कार्बन वाले अणुओं ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है। तो यह राइट आंसर का हो जाएगा कोशिका द्रव में होती है। तो कोशिकीय विखंडन जो होता है मतलब कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है यह सारे प्रोसेस जो है कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ डैश दिखाई देता है और यह प्रकाश के डैश कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का उठे हुए दिखाई देता है और यह अपवर्तन के कारण होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अपवर्तन का नियम के अनुसार मतलब कि जब कांच का कोई स्लैब होता है उसमें कोई मुद्रित पदार्थ को रखते हैं तो वह हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन जो लैंगिक परिपक्वता को संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो होता है यह लैंगिक परिपक्वता को केंद्रित करता है। एंड नेक्स्ट है, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधे उगाने के लिए लेयरिंग का और ग्राफ्टिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। यह प्रजनन की विधि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रवर्धन कहलाता है। या नेक्स्ट है, जल में घुला हुआ तेल किस मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमंगी मिश्रण के उदाहरण। तो क्वेश्चन आपको बोले कई बार रिपीट ज़्यादा होता है। यह क्वेश्चन पहले भी मैंने किससे अगला शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, अन्य कार्बनिक परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं तो कार्बन प्रायः कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है? तो कार्बन जब भी किसी अणु के साथ किसी भी अणु के साथ आबंध बनाता है तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो आईसी आवेश में -6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया की समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। वहीं पे दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है, कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप यानी कि आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क प्रत्येक कोशिका गुच्छा जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन झिल्ली जो होता है। तो बोमेन झिल्ली जो है इसमें वृक्क जो है इसमें जो वृक्क है यह प्रत्येक कोशिका गुच्छा में रहता है। तो यह बोमेन झिल्ली में दिखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट है,
किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है जो फिर कोशिकीय द्रव में फैल जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीबा। तो अमीबा जब भोजन को अपने अंदर लेता है तो इसमें जो भोजन रिक्तिका होती है यह जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूट जाता है और पुनः यह कोशिका द्रव में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड में एक घटक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब अम्ल और जल अभिक्रिया करता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों का सांद्रता जो होती है इसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अवघटन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, डैश मृदा से प्राप्त जल खनिज पदार्थों का वहन करता है जबकि उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पाद संश्लेषित होता है वहां से पौधे अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो जाइलम और फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। तो पौधे के अंतर्गत जल और खनिज लवणों का परिवहन जो है यह जाइलम करता है। मैंने प्रकाश संश्लेषण के रूप में जब भोजन बन जाता है यानी कि ग्लूकोज बन जाता है उसको फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग सूचनाओं का संवहन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचनाओं का संवहन करता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र पर अधिकतम होता है। तो जितने भी विद्युत धारावाहिक होता है इसके केंद्र पर जो है केंद्र में जो है वृत्ताकार पास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितने भी एक कोशिकीय जीव है इसमें कोशिका विभाजन से ही नए जीवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए किस स्थिति की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम वेग समान हो। माने कि जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है वो दोनों समान होता है तो वहाँ पे विस्थापन का मान जो है वो शून्य हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पाद करने वाली चयापचय गतिविधियों किसके द्वारा हटा दिया जाता है? तो यह उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मानव के अंदर जितने भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है उन सभी को उत्सर्जन क्रिया द्वारा यानी उत्सर्जन तंत्र द्वारा हम लोग बाहर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऋजुरेखीय यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर विस्थापित होता है। नेक्स्ट है, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो यह किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्माण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन होती है जब वस्तु आभासी बनता है। कब बनता है? जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वस्तु जो प्रतिबिंब है वह आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। अदरवाइज ऑलवेज जो है यह रियल प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे में शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक की स्थिति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तना और जड़ों में वृद्धि वाले भाग में होता है। तो विभज्योतक उत्तक जो शीर्षस्थ होता है यह वृद्धि मतलब कि जहाँ वृद्धि होता है वहीं पे यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छ के मादा जनन अंग में उभरा फुला भाग डैश होता है, मध्य में लंबा भाग डैश होता है और शीर्ष भाग जो प्रयोग चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय और वर्तिकाग्र होता है। तो फूल का जो मादा भाग होता है उसमें जो उभरा भाग होता है वह अंडाशय होता है और मध्य का जो लंबा भाग होता है यह वर्तिका होता है और जो चिपचिपा भाग होता है वह वर्तिकाग्र होता है। नेक्स्ट है, जीवों की मूल निर्माण इकाई है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा कोशिका है। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर 2 क्लोराइड बनता है। तब जब HCl और कॉपर ऑक्साइड को हम मिलाते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक जिनका उपयोग व्यापक रूप में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मीथेन हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु त्वरण को अनुभव करती है। नेक्स्ट है, द्रव के कण किसके कारण निरंतर गतिशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वह निरंतर गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो गाइज जब भी आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है और जब आवर्धन का मान नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा सीधा बनता है और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वह उल्टा बनता है। और इसमें एक बात याद रखिए, जब आवर्धन का मान 1 से छोटा हो, यानी कि जब आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है और आवर्धन का मान अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर घूमती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गति के पहला नियम के उदाहरण पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों की अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता जो है प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। तो आज यहाँ पे न्यूटन की हम बात करते हैं तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। पहला गति का नियम था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और सेकेंड जो दिया था यानी कि संवेग में परिवर्तन के दल बल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर ma, ये सेकेंड था। और थर्ड लॉ जो था संवेग संरक्षण नियम पर आधारित था, यानी कि एक्शन रिएक्शन पे आधारित था।